नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शाश्वत ज्योतिष दर्पण में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। साथ ही आपको ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए बहुत ही साधारण एवं आसान उपाय भी बताए जाते हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लव राशिफल के बारे में, यानी जिनका नाम हिंदी के आ अक्षर से या फिर अंग्रेजी के ए लेटर से शुरू होता है, अथवा जिनका नाम हिंदी के सा और अंग्रेजी के एस लेटर से शुरू होता है। विशेष रूप से उनके लव रिलेशन के लिए ये साल 2025 कैसा रहने वाला है। इस साल के दौरान उनके प्रेम जीवन में क्या स्थितियां रहेंगी, किन किन महीनों में आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं और कब कहां आपको क्या सावधानियां रखनी है जिससे आपका जो रिलेशन है वो अच्छा खासा चलता रहे। तो ऐसे लोग जो रिलेशनशिप में हैं, लव लाइफ में जुड़े हुए हैं और उनका नाम ए और एस लेटर से शुरू होता है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाला है। अगर आप भी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, अगर आपका भी लव रिलेशन है और आपका नाम ए और एस लेटर से शुरू होता है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और जानें कि आपका लव राशिफल 2025 क्या कहता है। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लगातार इसी तरह की जानकारी पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आगे की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। आइए सबसे पहले बात करते हैं जिनका नाम ए लेटर से शुरू होता है, यानी हिंदी वर्णमाला के आ अक्षर से शुरू होता है। आपके लिए, आपके लव रिलेशन के लिए साल की जो शुरुआत है वो सामान्य रहेगी। जिस तरह से आपका रिलेशन चल रहा था बीते दिनों में, ठीक उसी तरह से चलता रहेगा। हालांकि शनिदेव की दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, तो ऐसी स्थिति में आपके जो पार्टनर हैं कुछ हद तक जिद्दी स्वभाव के हो सकते हैं। छोटी मोटी बातों पर आपके पार्टनर और आपके बीच बहसबाजी हो सकती है, लेकिन ये कोई बड़ा नेगेटिव इशू नहीं होगा। तो हम यही कहेंगे कि साल की शुरुआत में सामान्यतः आपका जो लव रिलेशन है वो ठीक ठाक चलता रहेगा। जनवरी, फरवरी और मार्च, ये जो 3 महीने हैं, उसमें आपका जो रिलेशन है इसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक तरह से ये जो टाइमिंग है हम आपके लिए ठीक कह सकते हैं। लेकिन मई में राहु का जब राशि परिवर्तन होगा और उनकी दृष्टि आपके 5th हाउस पर होगी, तो ये जो टाइमिंग है ये आपके लिए नेगेटिव रहेगी। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। मई, जून, जुलाई, ये जो 3 महीने हैं, ये जो टाइमिंग है ये तो आपको बहुत संभल कर निकालनी होगी, नहीं तो आपका ब्रेकअप हो सकता है या फिर आपका जो रिश्ता है वो ब्रेकअप की स्थिति तक पहुंच सकता है। इसलिए इन 3 महीनों में तो आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहना ही होगा, खास तौर पर आपको अपने लव रिलेशनशिप में। हालांकि इसके बाद भी आपको संभल कर रहना है, क्योंकि एक तो आपकी राशि पर शनिदेव की 7.5 शुरू हो जाएगी और राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, तो बहुत डिफ़िकल्ट समय ये आपके लिए हो सकता है। इस बीच जितना हो सके आप और आपके पार्टनर के बीच अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करें। छोटी मोटी बातों को बड़े आराम से सुलझाने की कोशिश करें और जितना हो सके रिश्ते को इम्पोर्टेंस दें, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दें। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका रिश्ता निश्चित तौर पर मुश्किलों में पड़ सकता है और आप नो कॉन्टैक्ट भी जा सकते हैं या फिर आपका ब्रेकअप भी हो सकता है और फिर बाद में पैचअप कर पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। इसलिए आपको ये टाइमिंग किसी भी तरह से निकालनी होगी। हाँ, ये हम ज़रूर कहेंगे, अगर थोड़ा भी आप सोच समझकर और अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेशन को निभाते हैं या फिर रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, तो फिर आप उतार चढ़ाव के साथ ही सही रिश्ते को अपने काबू में रख पाएंगे और कोई बड़ा नेगेटिव इशू आपके रिलेशनशिप में नहीं होगा। तो ये तो लव राशिफल रहा उनका जिनका नाम ए लेटर से शुरू होता है। इसके आगे बात करते हैं जिनका एस लेटर से शुरू होता है, उनके लिए ये साल 2025 कैसा रहेगा, विशेष रूप से उनके रिलेशनशिप में, लव रिलेशन में। देखा जाए तो साल 2025 की जो शुरुआत है वो आपके लिए सामान्य रहेगी। ध्यान रहे हम बात कर रहे हैं जिनका नाम एस लेटर से शुरू होता है। सामान्य का मतलब न ज़्यादा अच्छी कह सकते, न ज़्यादा बुरी कहेंगे। यानी आपका जो प्यार भरा रिश्ता है वो ठीक ठाक साल की शुरुआत में चलता रहेगा। हालांकि शनिदेव आपके पंचम भाव को 30 मार्च तक देख रहे हैं, तो रिश्ते में कुछ नोक झोंक होती रहेगी। वो इसलिए कि आप या फिर आपके पार्टनर के स्वभाव में कुछ हद तक
चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा। छोटी मोटी बातों पर आप अड़ जाएंगे। हालांकि किसी किसी जगह पर आप सही भी होंगे और आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी बात की रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी बात को मानेंगे भी और अपनी गलती को रियलाइज़ भी करेंगे। देरी से ही सही पर उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। तो साल की शुरुआत में कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। वहीं एक बात और हम आपसे कहेंगे, शनिदेव का पंचम भाव को देखना, यानी ये धोखाधड़ी इत्यादि ये सब पसंद नहीं करते। अगर आप चीटिंग कर रहे हैं या फिर आपका पार्टनर आपसे चीटिंग कर रहा है तो यहाँ पर सच्चाई सामने आ सकती है आप दोनों की ही। तो यानी मिड मई तक आपके लिए स्थितियाँ लगभग सामान्य रहेंगी। एक तरह से आपके रिलेशन के लिए ये टाइमिंग ठीक कह सकते हैं। अब आपके लिए भी सेम सिचुएशन वही बनती है जो हम ए नाम वालों के लिए पीछे बता चुके हैं। राहु आपके 5th हाउस को देखेंगे 18 मई के बाद से, तो ये आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे ही करेंगे। जो चीज़ें हमने अभी पीछे बताई हैं सेम आप पर लागू होती हैं 18 मई के बाद से। ऐसी स्थितियां आपके रिलेशन में भी बन सकती हैं। कुछ चीज़ों को लेकर हम क्लियर कर दें, जैसे कि डाउट्स, ओवर थिंकिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। जितना हो सके इन चीज़ों से दूर रहें और अगर कोई बात भी है तो आपस में उस बात को सुलझाने की कोशिश करें। अगर आप रिश्ता बचाना चाहते हैं तो अगर आपने रिश्ते की अहमियत को नहीं समझा और रिश्ते की डोर को मजबूत बनाकर नहीं रखा, तो चाहे आप ए लेटर से शुरू वाले नाम के हैं या फिर एस लेटर से शुरू वाले नाम के हैं, आपके लिए 18 मई के बाद का जो समय है, क्योंकि राहु आपके 5th हाउस को देख रहे हैं, ये आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है आपके रिश्ते के लिए, रिलेशनशिप के लिए। तो ये रहा आपका लव राशिफल। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।